नमस्कार, राम राम। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कल जंतर मंतर पर हुआ, आपने देखा होगा। वहां से भांति भांति के स्वर सुनाई पड़ रहे थे और उस भीड़ में से एक बड़ा ही जबरदस्त बात जो है सुनने को मिली। उसमें से एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा, मतलब बूढ़ा तो नहीं कहना चाहिए, बुजुर्ग, उससे एक महिला पत्रकार ने पूछा कि उमर खालिद के बारे में यहाँ पर नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी है। अब आप सोच लीजिए कि वहाँ जो प्रोटेस्ट करने आए थे उनकी मंशा और उनकी मानसिकता कैसी थी। सबसे पहली बात तो ये कि ये लोग नीट पेपर जो पर्चा जो लीक हुआ उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने आए थे। लेकिन तमाम वहाँ देश विरोधी बातें की जा रही थीं, कही जा रही थीं, और उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थक भी वहाँ पहुँचे हुए थे। उनका इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना था, ये बात आपके सामने स्पष्ट हो चुकी है। और आप सोचिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ये कह रहा है कि उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी। क्या? अब आप सोच लीजिए कि ये मानसिकता कैसी है, कितनी नीच और कितने निकृष्ट मन के लोग वहां पर उपस्थित हुए थे। ये मेरी कहने की बात नहीं है, आप स्वयं इसको अनुभव कर सकते हैं कि वे उनका एजेंडा क्या था। दूसरी बात यह कि जितनी बड़ी संख्या में इन्होंने इंस्टाग्राम और यहाँ वहाँ अपने फॉलोअर्स होने का दावा किया, उसकी तुलना अगर उस प्रोटेस्ट में उपस्थित या आए लोगों से की जाए तो वह मुट्ठी के मुट्ठी भर भी नहीं है। क्योंकि मैं तो कल उसी क्षेत्र में था, उसके बिल्कुल बगल से जंतर मंतर के पास से निकला और मैंने ऐसा कुछ भी केओस या व्यवस्था जैसी चीज़ नहीं देखी। अगर वहाँ हज़ारों हज़ार की भीड़ उमड़ आती या लोग जुट जाते तो निश्चय ही कनॉट प्लेस में एक तरह की नाकेबंदी जैसी स्थिति हो जाती। पुलिस ने यहाँ वहाँ बैरिकेड्स लगा रखे थे, लेकिन सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, जीवन कहीं से कोई बाधित नहीं था। यानी कि बहुत स्पष्ट तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि वहाँ जो लोग आए थे उनकी संख्या मुश्किल से 200-400-500 या अधिक से अधिक 1000 रही होगी। 1000 कहना तो अतिशयोक्ति होगी मेरे हिसाब से। स्वयं उन्हीं गैंग के और उनकी ही विचारधारा के पत्रकारों ने भी इसकी पुष्टि कर दी, जिसमें कि उन्होंने कहा कि कहाँ तो करोड़ों के फॉलोअर्स का दावा और कहाँ ज़मीन पर जो है ये 1-1.5 लोग, 1-1.5 लोग तो वहाँ कतई नहीं थे। और उस भीड़ में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे छात्र थे, ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्हें देख करके आप हंस सकते हैं, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि ये क्या मांगने आए हैं, क्या करने आए हैं। आप समझ सकते हैं कि इसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर शुरू किया गया है, लेकिन इसका असली उद्देश्य जो है देश में अराजकता पैदा करना और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति है। ये एक अनुभूत सत्य है जिसे आपने पिछले 12-14 वर्षों में देखा है। अगर उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो फिर भगवान ही आपकी आंखें खोल सकते हैं, आपको दृष्टि दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता। क्योंकि इससे कई कई गुणा बड़ा आंदोलन हमने देखा, इसी दिल्ली की धरती पर देखा था। तमाम तरह की नौटंकियां देखी थी, तमाम तरह के सत्याग्रह, अनशन और उपवास और जो है विरोध प्रदर्शन देखे थे, बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छेड़ा गया था। पूरी दिल्ली की जनता भावुक थी, हजारों लाखों की भीड़ जुटी थी। लेकिन अंततः वह क्या हुआ, किस रूप में परिणत हुआ, ये आपके सामने है। एक ऐसा धोखा, एक ऐसा स्वप्न भंग जिसके बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि सब कुछ आपके सामने है कि वह जब राजनीतिक सत्ता के रूप में इस देश में आए और उन्होंने पार्टी बनाई और राज किया दिल्ली पर 10 वर्ष, यहाँ वहाँ छटपटाए, अभी भी पंजाब में है, अन्य राज्यों में प्रयास करते रहे, तब उन्होंने क्या दिया इस देश को राजनीतिक रूप से। हम सभी जानते हैं कि ये पर्चा जो लीक हुआ है, पर्चा लीक होना कोई पहली घटना नहीं है इस देश में, ये सब होता रहता है, पहले भी हुआ है कई बार। चूँकि मैंने एक वीडियो में यही बताने की कोशिश की थी कि इतने बड़े देश में, इतनी जटिल व्यवस्था वाले देश में, जहाँ पर कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद हम उस पर लगाम लगाने में सक्षम नहीं हुए हैं, क्योंकि हम स्वयं नहीं जानते कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कौन भेदिया है, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन मिला हुआ है, किसकी मंशा क्या है।
इसलिए उस आमूल चूल परिवर्तन या व्यवस्था में बदलाव के लिए तो बहुत लंबा समय लगने वाला है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। नीट की परीक्षा दोबारा होगी, उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था जो है की जा रही है, इसलिए उसमें सुधार की प्रतीक्षा हमें करनी होगी। जो सरकार से हमें पूछना है, कहना है, मांग करना है, हम करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन एक ऐसी भीड़ जुटा करके जो ये कहे कि उमर खालिद ने तुम्हारी इज्जत लूटी क्या, ऐसे अनार्किस्ट और ऐसे अराजकतावादी लोगों को जुटा करके और ऐसी भीड़ के द्वारा शोर लगाए जाने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जो भटके हुए युवा हैं, जो भारी संख्या कोचिंग में जा रही है, जिन्हें कोचिंग में एक तरह का उत्कोच जो है, शाब्दिक उत्कोच जिसे हम कहते हैं, घूस, कि ये कहना है कि आओ हम तुम्हारा जीवन बदल देंगे, तुम्हें इस परीक्षा में पास करा देंगे, उस परीक्षा में पास करा देंगे। इस तरह के लोग जब बुलाते हैं, छात्र चले जाते हैं और अंततः वे सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि परीक्षा में सफल होना कोई इतना साधारण कार्य नहीं होता है। लाखों लाख की संख्या में छात्र बैठते हैं, उसमें बहुत श्रम, बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है और जो सच्चे अर्थों में लगनशील छात्र होते हैं वे पास करते हैं। तब इस बड़े से देश में सबका पास कर पाना संभव नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर कोचिंग में पढ़ाने वाले कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो अपनी असफलता का ठीकरा सरकार के ऊपर फोड़ते हैं, इन छात्रों को भड़काते हैं। ये एक तरह का कॉकटेल हो गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे अराजक तत्व मिल गए हैं और देश में व्यवस्था को जो है बर्बाद करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। कल के प्रोटेस्ट से यही हमने देखा, हमने प्रोटेस्ट में, और यही हमने जाना कि ये केवल एक जिसे कहते हैं कि माहौल बनाने का प्रयास था कि निकट भविष्य में कुछ इस तरह के धरना प्रदर्शन हम करेंगे और हो सके अगर संभव हुआ, कुछ बड़ी संख्या में लोग जुट गए तो उत्पात भी कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन ये समझ में आने वाली बात है कि इस तरह से उत्पाती तत्वों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि सरकार की और जो पूरी इंटेलिजेंस व्यवस्था है उसने इस पर नज़र बना करके रखी होगी, निगाह बना करके रखी होगी, इसलिए वे तैयार होंगे कि ऐसी कोई परिस्थिति न पनपे। लेकिन हमने एक इतिहास देखा है इस देश में कि प्रदर्शन आंदोलन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति की लूटपाट, आगजनी, रेल की पटरियों को उखाड़ना, तमाम तरह के उटपटांग काम करना, ये सब होता रहा है। वो किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन अराजक तत्वों को एक तरह से छूट देते हैं लोकतंत्र के नाम पर, तब ये उत्पात करते हुए करोड़ों अरबों की संपत्ति को घंटों में, एक दिन में स्वाहा कर देते हैं। जो विकास कार्य आपने इतने श्रम से संपन्न किए हैं उन्हें नष्ट करके देश को दशकों पीछे ले जाने का कुकृत्य नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार से यही अपील की जा सकती है कि वे सख्ती बरतेंगे और ऐसे अराजक और शरारती तत्वों के ऊपर अपनी कड़ी निगाह बनाए रखेंगे, क्योंकि इस प्रोटेस्ट से जो मंशा है वो स्पष्ट हो गई कि वहाँ कैसे लोग जुटे थे और वे आखिर क्या चाहते हैं। और मैंने आपके सामने एक बड़ा उदाहरण भी रखा कि कुछ इसी तरह की मंशा और इसी तरह की घोषणाएं और देश में व्यवस्था को बदलने की हुंकार भरने वाले लोग भी आए थे आज से 14 वर्ष पहले। तब क्या हुआ था आपने देखा था। इसलिए आप अपनी नज़रें, आंखें खुली रखिए, ज्ञानेंद्रियों को खोल करके देखिए और देखिए कि क्या तमाशा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए।